नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेमिंग मेथड का, जिसमें इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग मेथड होता है इंड डेलीमीटर टाइप का। इंड डेलीमीटर टाइप में दो तरह के फ्रेमिंग मेथड आते हैं। पहला आपका करेक्टर और बाइट स्टफिंग आता है, दूसरा बिट स्टफिंग आता है। दोनों को वन बाय वन देखेंगे विथ एग्जाम्पल यहाँ पे कि कैसे फ्रेमिंग होता है। इसके पहले हमने दो फ्रेमिंग मेथड पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें एक तो था फिक्स लेंथ का और दूसरा लेंथ फील्ड ऐड करके जो वेरिएबल साइज का हम वहाँ पे बनाते थे फ्रेम साइज। तो दो मेथड हमने वहाँ पे देखा था, लेकिन इंपॉर्टेंट यही दो हैं, करेक्टर स्टफिंग और बाइट स्टफिंग, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे करेक्टर बाइट स्टफिंग। इन डेलीमीटर जनरली क्या था कि जो भी आप फ्रेम सेंड करेंगे डेटा, एक सेंडर डेटा लिंक लेयर से और रिसीवर के साइड में, तो जो हम फ्रेम सेंड कर रहे हैं वहाँ पे फ्रेम के लास्ट में एक हम इंड डेलीमीटर दिखा देंगे। मतलब कोई एक ऐसा करेक्टर वहाँ पे रख देंगे जो उसको बताएगा कि इंड है यहाँ पे, मतलब फ्रेमिंग का इंड हो गया है। तो उसी को इंड डेलीमीटर कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, करेक्टर और स्टफिंग और बाइट स्टफिंग। करेक्टर को हम करेक्टर स्टफिंग और बिट स्टफिंग, करेक्टर स्टफिंग को हम बाइट स्टफिंग भी कहते हैं। अब बाइट और बिट स्टफिंग से मतलब समझिएगा कि जब बाइट की बात करेगा मतलब 8 बिट की बात कर रहा है, और जब बिट स्टफिंग की बात कर रहा है तो 1 बिट की बात कर रहा है। तो करेक्टर स्टफिंग में 8 बिट का स्टफिंग होगा और बिट स्टफिंग में 1 बिट का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेक्टर और बाइट स्टफिंग को देखते हैं यहाँ के लेक्चर में। तो इन द करेक्टर स्टफिंग सेंडर्स डेटा लिंक लेयर इंसर्ट स्पेशल एस्केप ESC जस्ट बिफोर द एक्सीडेंटल डेटा and the receiver in the data link layer remove the escape byte before sending to the network layer। समझिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि आपका अगर सेंडर है यहाँ पे और रिसीवर है, तो जो यहाँ का डेटा लिंक लेयर होगा सेंडर का, यही आपका क्या बनाता है, फ्रेमिंग बनाता है। फ्रेम बना के और रिसीवर के डेटा लिंक लेयर के पास उस फ्रेम को सेंड करता है, फिर वहाँ से अनफ्रेम होके पैकेट डिलीवर होता है रिसीवर के नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंड डेलीमीटर का मतलब क्या है कि जो करेक्टर स्टफिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम इंड में, दोनों इंड में हम एक ऐड कर देते हैं, कोई भी हम करेक्टर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो 8 बिट का होना चाहिए। 8 बिट मीन्स यहाँ पे क्योंकि बाइट स्टफिंग हो रहा है तो 8 बिट का होगा, तो 8 बिट का कोई यहाँ पे करेक्टर आ जाएगा, 8 बिट का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब डेटा सेंड करेंगे हम, तो ये जो 8 बिट का यहाँ पे करेक्टर होगा वही इसको शो करेगा कि इंड ऑफ फ्रेमिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि जब सपोज करो कि कोई सिंबल जो हम यहाँ पे 8 बिट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सेम सिंबल अगर एक्चुअल डेटा में आ गया, उस केस में क्या होगा, उस केस में तो इंड यहीं पे मान लेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए यूज किया गया करेक्टर और बाइट स्टफिंग। उसको यहाँ पे समझते हैं इस एग्जाम्पल से। यहाँ पे जो उसका एग्जाम्पल है तो इससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका जो फ्रेम है, फ्रेम में ध्यान दीजिए एक पेलोड होगा। पेलोड मतलब एक्चुअल डेटा, जो एक्चुअल पैकेट आया आपका नेटवर्क लेयर से वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ हेडर हो जाएगा, हेडर मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ट्रेलर आ जाएगा, मीन्स एरर कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे फ्लैग का कंसेप्ट ही आया, हमने फ्लैग यहाँ पे ऐड कर लिया जो कि शो करेगा इस पैकेट का इंड है। ठीक है, तो जनरली जो डेटा सेंड होगा, डेटा जो सेंड जाएगा, फ्लैग, पेलोड और फ्लैग, ये 3 चीज यहाँ पे जाते हैं। तो किस तरह से जाएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने फ्लैग ऐड कर दिया और इधर भी फ्लैग ऐड कर दिया, तो हमारा जो इंड डेलीमीटर है वो क्या शो कर रहा है, फ्लैग। और जो एस्केप सीक्वेंस हमने बताया कि जो भी एक्सीडेंटल डेटा होगा, एक्सीडेंटल डेटा मीन्स कि जो आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि इंड कहाँ पे हो रहा है, वो उसको, उसके केस में हमने उसके पहले एक प्लेस करने के लिए वैल्यू ले लिया एस्केप का। एस्केप हमारा ले लिया एक हमने स्पेशल एस्केप, जो कि इसको हम इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे वो भी देखते हैं। सपोज ओरिजिनल डेटा देखिए आपका क्या है, ए
फ्लैग बी। अब देखिए ए फ्लैग बी है, अब जब इसको हम ओरिजिनल डेटा मानते हैं तो ए तो पेलोड में आ जाएगा यहाँ पे ये तो डेटा, लेकिन ए फ्लैग इसके साथ ही तो जाएगा। तो जो यहाँ का फ्लैग है और यहाँ भी एक फ्लैग है, ये वाला फ्लैग तो शो कर रहा है इंड डेलीमीटर, लेकिन ये वाला फ्लैग क्या है, आपका एक्चुअल डेटा है। मतलब एक्चुअल डेटा में भी तो सिंबल हो सकते हैं। उस केस में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक्चुअल डेटा है, इंड डेलीमीटर नहीं है, हम क्या करेंगे कि स्कैप सीक्वेंस जस्ट इसके पहले प्लेस कर देंगे। तो कैसे बन जाएगा आपका इस तरह से आफ्टर स्टेपिंग बन जाएगा। ए बिफोर स्टेपिंग है, यहाँ पे आफ्टर स्टेपिंग ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक स्पेशल स्कैप सीक्वेंस यहाँ पे हम बिट प्लेस कर दे रहे हैं, किसके पहले, फ्लैग के पहले। तो इस तरह से डेटा क्या हो जाएगा, आफ्टर स्टेपिंग। ठीक है। अब दूसरा चीज कि अब सपोज कीजिए कि यहाँ ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा में जो हमने यहाँ पे स्क्रैप जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये सिंबल भी तो हो सकता है ओरिजिनल डेटा में। अगर ओरिजिनल डेटा में ये भी सिंबल आ गया, उस केस में क्या हम इंसर्ट करेंगे, उस केस में भी हम इसी को इंसर्ट करेंगे। मतलब देखिए ओरिजिनल डेटा हम सपोज करिए ये ओरिजिनल डेटा यहाँ पे आ गया। अब स्कैप सीक्वेंस तो हमने जब फ्लैग यहाँ बीच में आ रहा था उसके पहले तो इंसर्ट कर दिया, लेकिन जैसे स्कैप भी अगर इसके अंदर आ गया ओरिजिनल डेटा में, तो हम एक और स्कैप ऐड करेंगे जस्ट इस स्कैप के पहले। मीन्स ए यहाँ पे आ जाएगा स्कैप बिट, और अगेन ये स्कैप बिट वर्चुअल डेटा वाला है। ठीक है। और यहां पे बी, तो ये डेटा आफ्टर स्टेपिंग हो जाएगा। यही आफ्टर स्टेपिंग वाला जो डेटा है यही जाएगा सेंडर के डेटा लिंक लेयर के पास। फिर वो क्या करेगा, वहां पे जितने भी स्क्रैप ऐड हुए हैं उन सबको रिमूव कर देगा। तो उसको भी दिखाएंगे अभी। फिलहाल अब इसको देखिए, सपोज एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा मीन्स पेलोड है। इस पेलोड में स्क्रैप भी आ गया, फ्लैग भी आ गया ओरिजिनल डेटा में। अब देखिए, अब फ्लैग तो इससे इंड डेलीमीटर से मैच कर रहा है, तो मतलब ये भी एक एक्सीडेंटल डेटा है। स्क्रैप जिसको मुझे इंसर्ट करना ऑलरेडी यहाँ पे है, वो भी डेटा में है, तो इसको भी मुझे एक्सीडेंटल डेटा कैटेगरी में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्रैप जो यहाँ पे है स्क्रैप, इसको एक इसके पहले ऐड करेंगे, एक इसके पहले ऐड करेंगे। तो सिनारियो क्या बन जाएगा, ए स्क्रैप 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 फ्लैग और बी, ये सिनारियो बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्कैप है ये स्टेप हुआ, ये भी स्कैप जो स्टेप हुआ, ये वर्चुअल डेटा था, ये एक्चुअल डेटा, और ये एक्चुअल डेटा है आपका। ए स्कैप फ्लैग और बी ये एक्चुअल डेटा है। अब जब ये डेटा जाता है रिसीवर साइड जाता है, तो क्या करता है कि वो चेक करता है कि जैसे एक्सीडेंटल डेटा कौन सा था, यही फ्लैग था और यहाँ पे स्कैप था। तो चेक करेगा क्या इसके पहले स्कैप है जो आया है, अगर स्कैप इसके पहले आया है दैट मीन्स इट इज नॉट ए इंड डेलीमीटर, ये आपका एक्चुअल डेटा का पार्ट है। अगेन किसी स्कैप से पहले अगर फिर से स्कैप आ गया, तो इस स्कैप को स्टफिंग वाला करेक्टर नहीं मानेगा कि स्टफ किया करेक्टर, इसको एक्चुअल डेटा मानेगा। फिर एक को इसमें से रिमूव करेगा इसको, और इसको एक्चुअल डेटा प्लेस करके लेके चलेगा आगे जो नेटवर्क लेयर को सेंड करेगा। एक एग्जांपल समझिएगा यहाँ पे फिर से, और आपको समझ में आएगा। देखिए इस एग्जांपल समझिए, यहाँ पे एक्चुअल डेटा सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने डेटा दिया गया सब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। एक्चुअल में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो तो बाइनरी के फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल में लिख दिया है ताकि इजीली समझ में आ जाए 8 बिट में, और ये सारे 8 बिट में है, सारे 8 बिट में है, मीन्स एक करेक्टर में है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में हमने डेटा सारे ले लिए। यहाँ पे हमने फ्लैग ले लिया 7E के जो बाइनरी आपका इतना होता है, मतलब ये आप ऐसे फ्लैग ऐड कर देंगे दोनों साइड। इसके बाइट जहां पे एक्सीडेंटल डेटा आएगा उसके पहले इसको प्लेस करेगा। तो आप समझिए ये आपका एक्चुअल डेटा था। अगर हम यहाँ पे पहले फ्लैग लगा दें तो कुछ इस तरह सिनारियो बन जाएगा आपका। ये आपका तो एक्चुअल डेटा है यहाँ पे 41, 7D, 42, 7E, 50, 70, 46, और जो फ्लैग है 7E यहाँ पे आ गया, 7E यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब समझिएगा कि ये आपका फ्लैग है,
ये फ्लैग है, एक्चुअल जो डेटा है, जो मैसेज उसका पार्ट नहीं है ये। लेकिन अब देखिए क्या 7E इस डेटा में भी नहीं आया हुआ है। देखिए अगर डेटा में देखें तो 7E यहाँ पे भी आया है, मतलब दैट इज एक्सीडेंटल डेटा। एक्सीडेंटल डेटा मतलब रिसीवर साइड यहीं पे कंफ्यूज कर सकता है कि ये इंट डिलीमीटर है और यहीं पे आपका फ्रेम स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ये एक्सीडेंटल डेटा है। ऐसे समझ कीजिएगा। अब दूसरा जो स्कैप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्कैप देखिए हम यूज कर रहे हैं 7D, स्कैप 7D यूज कर रहे हैं। इसका बाइनरी आपका इस तरह से होगा, मीन्स 7D जहाँ पे एक्सीडेंटल डेटा होगा उसके पहले हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए 7D आपको समझ में आएगा कि ये एक्सीडेंटल है, 7E एक्सीडेंटल है, मतलब 7D इसके पहले इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या जो स्कैप से जो यहाँ पे डेटा है ये ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी इस एक्चुअल डेटा का भी पार्ट हो, एक्चुअल मैसेज का भी पार्ट हो। अगर देखें तो यहाँ पे एक्चुअल मैसेज का भी पार्ट आ रहा है। इस केस में ये भी किस में आ जाएगा, ये भी एक्सीडेंटल डेटा में आ जाएगा। तब देखिए अब स्टफ क्या होगा, इसी स्कैप सीक्वेंस जो स्कैप बिट है इसी को स्टफ करेंगे, जितने एक्सीडेंटल डेटा आपके आए उसके पहले इंसर्ट कर देंगे। मतलब कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा 7E 41 7D 7D 42 7D 7E 50 70 46 7E, कुछ इस तरह से आपका डेटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो स्टफ हुआ कौन कौन सा बाइट स्टफ हुआ, एक तो 7D स्टफ हुआ और यहाँ पे 7D दो जगह स्टफ हुआ, एक इस 7D से पहले और एक यहाँ पे इससे पहले। तो यही डेटा क्या होगा, सेंड होगा रिसीवर साइड। अब रिसीवर के पास जब आएगा यहाँ पे तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास जब आएगा तो यहाँ पे जो ध्यान दीजिए इसको स्टार्ट और इंड इसको मान के चलेगा। तो यहाँ से समझ लिया कि 7E जो है आपका इंड डेलीमीटर है, जो फ्लैग दिखा रहा है तो इंड डेलीमीटर है। तो जहाँ भी डेटा में 7E आएगा उसी टाइम चेक करेगा क्या इससे पहले कोई स्कैप सीक्वेंस है, स्कैप बिट है, यहाँ मिल जाएगा 7D मिल जाएगा, मतलब इसको मान के चलेगा कि ये एक्चुअल डेटा का पार्ट है, ये आपका इंड डेलीमीटर की तरह काम नहीं कर रहा है। फिर यहाँ से आएगा तो इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब आएगा तो 7D मिलेगा, 7D ऑलरेडी स्कैप है, से बटन है, स्कैप बिट है। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या इससे पहले कोई फिर से स्कैप बटन आया, बिट आया, यहाँ पे अगेन आया है, तो इसको मान लेगा कि ये आपका क्या है, इसको स्कैप है, इसको डिलीट करना है। फिर इसके बाद लास्ट में जब आएगा 7E मिलेगा तो इस टाइम इसको, इसके पहले अब देखिए कुछ नहीं मिलेगा तो इसको मान लेगा क्या है, इंड आपका फ्रेम है। तो एक्चुअल डेटा क्या जाएगा, 41 7D 42 7E 50 70 46, यही एक्चुअल डेटा आपका डेटा लिंक नेटवर्क लेयर पे ट्रांसफर होगा रिसीवर साइड में। तो इस तरह का मेथड जो था ये था करेक्टर आर बाइट स्टफिंग। होप सो क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं बिट स्टफिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिट स्टफिंग, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। थैंक यू सो मच।